बड़े साहब मिस्ट्री हैज फाइनली बीन सॉल्व्ड। धुरंधर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में जो घूम रहा था वो था कि इस बड़े साहब आखिर हैं कौन। पार्ट 1 से ही इस कैरेक्टर को इतने सस्पेंस के साथ बिल्ड किया गया था कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी पीक पर थी। हर दूसरे सीन में इसका जिक्र होता था लेकिन फेस रिवील नहीं, और इसी एंटिसिपेशन ने सीक्वल के हाइप को डबल कर दिया। अब फाइनली धुरंधर द रिवेंज में इस मिस्ट्री का जवाब मिल गया है, और सच बोलो तो ये रिवील एक्सपेक्टेड भी है और शॉकिंग भी। ये सिर्फ एक कैरेक्टर रिवील नहीं बल्कि पूरी स्टोरी का बैकबोन है। इस ट्विस्ट के बाद आपको रियलाइज होता है कि पूरी फिल्म किस डायरेक्शन में जा रही है और क्यों इतना बिल्डअप तैयार किया गया था और क्यों दिया गया था इतना बिल्डअप। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर काफी स्पेक्यूलेशंस चल रही थी। फैंस को लग रहा था कि बड़े साहब का रोल तो सलमान खान प्ले करेंगे या फिर इमरान हाशमी। दोनों ही एक्टर्स का नाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान बैठे थे। लेकिन आदित्य धर ने यहाँ एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने किसी बिग सुपरस्टार को कास्ट नहीं किया बल्कि एक ऐसे एक्टर को चूज किया जिसे देखकर ऑडियंस जेन्युइनली सरप्राइज हो। ये डिसीजन रिस्की था लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि बड़े साहब का कैरेक्टर किसी स्टार पावर के साथ नहीं बल्कि मिस्ट्री और इम्पैक्ट से काम करता है, और यही रीजन है कि फाइनल रिवील इतना इफेक्टिव लगा। तो फाइनली बड़े साहब कौन निकले? धुरंधर 2 में बड़े साहब कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम है। ये रिवील फिल्म के नैरेटिव को एकदम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। दाऊद इब्राहिम को यहाँ एक पावरफुल डॉन के रूप में नहीं बल्कि एक बेडरिडन, वीक और मेडिकली डिपेंडेंट इंसान के रूप में दिखाया गया है। ये पोर्ट्रेयल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टिपिकल लार्जर देन लाइफ विलन इमेज को तोड़ता है। ये दिखाता है कि पावर के पीक पर रहने वाला इंसान भी एक वक्त के बाद वल्नरेबल हो सकता है। ये एंगल फिल्म को और ग्राउंडेड बना देता है। सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि दाऊद इब्राहिम का रोल किसी सुपरस्टार ने नहीं बल्कि दानिश इकबाल ने प्ले किया है। ये नाम शायद मास ऑडियंस के लिए नया हो लेकिन इंडस्ट्री में दानिश काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। उनका नाम धुरंधर पार्ट 1 के क्रेडिट्स में भी था, जिसे कुछ ईगल आइड फैंस ने पहले ही गेस कर लिया था कि वो बड़े साहब हो सकते हैं। और जब स्क्रीन पर उनका रिवील होता है तो उनका परफॉर्मेंस आपको इंस्टेंटली कन्विंस कर देता है। उन्होंने इस कैरेक्टर को ओवर द टॉप नहीं बनाया बल्कि कंट्रोल्ड और रियलिस्टिक अप्रोच रखा है जो फिल्म के टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। दानिश इकबाल एक NSD ग्रेजुएट है और एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और राइटिंग में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म्स और वेब सीरीज दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उनके प्रोजेक्ट्स में संकल्प, हक, फराज, द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, आखिरी सच और महारानी जैसे टाइटल्स शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दानिश ने हॉलीवुड फिल्म माइटी हार्ट में भी काम किया था जहां उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस दिखाई। इस बैकग्राउंड के साथ जब वो धुरंधर 2 में आते हैं तो क्लियरली दिखता है कि उनके पास एक्टिंग का सॉलिड एक्सपीरियंस है। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है ऑनेस्टली। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दानिश इकबाल ने दाऊद इब्राहिम के रोल को सटल और कंट्रोल्ड तरीके से प्ले किया है। ये कैरेक्टर लाउड नहीं लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफी है टेंशन क्रिएट करने के लिए। बेडरिडन होने के बावजूद उनका स्क्रीन इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन एक कैलकुलेटेड फियर क्रिएट करते हैं। ये टिपिकल विलेन जैसा नहीं है जो चिल्लाता है या ओवर एक्ट करता है। ये साइलेंट थ्रेड जैसा है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, और ऑनेस्टली ये अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव लगती है। ये परफॉर्मेंस फिल्म के टोन को एलिवेट करता है और बड़े साहब को मेमोरेबल बना देता है। बड़े साहब का रिवील सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद स्टोरी का स्केल सडनली बड़ा हो जाता है। ये पर्सनल रिवेंज से ग्लोबल लेवल कॉन्फ्लिक्ट में शिफ्ट हो जाता है। दाऊद का कनेक्शन टेरर नेटवर्क, फंडिंग और पॉलिटिकल एंगल से जोड़ दिया जाता है जो नैरेटिव को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये रिवील ऑडियंस को ये भी समझाता है कि हमजा का मिशन कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक गैंग या एक विलन की लड़ाई नहीं है बल्कि एक सिस्टम के अगेंस्ट वॉर है। ये डेप्थ ही फिल्म को एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर से ऊपर उठाती है। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर पहले भी कई एक्टर्स ने प्ले किया है, जैसे कि इमरान हाशमी ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ऋषि कपूर इन D-Day और अजय देवगन ने इन कंपनी। हर एक्टर ने अपना अलग इंटरप्रिटेशन दिया है, लेकिन धुरंधर 2 का वर्जन थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस उसकी पावर के पास्ट और प्रेजेंट कंट्रास्ट पर है। ये एक एजिंग डॉन का पोर्ट्रेयल है जो अपने पीक से नीचे आ चुका है लेकिन इन्फ्लुएंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये अप्रोच फ्रेश लगता है और कैरेक्टर को एक नया डायमेंशन दे देता है। ऑडियंस रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इस रिवील को ब्रिलियंट बोल रहे हैं क्योंकि ये रियलिस्टिक और ग्राउंडेड फील देता है। कुछ लोगों को लगता है और ज्यादा ड्रामेटिक हो सकता था, लेकिन मेजॉरिटी अग्री करती है कि दर्शन इकबाल ने सरप्राइज एलिमेंट डिलीवर किया है।
सोशल मीडिया पर उनके परफॉर्मेंस की काफी डिस्कशंस हो रही हैं और ये क्लियरली दिखाता है कि फिल्म ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एंड ऑनेस्टली जब एक साइड कैरेक्टर इतनी डिस्कशन जनरेट करे तो समझ जाओ कि कास्टिंग डेफिनेटली सही है। सो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, बड़े साहब का रिवील धुरंधर 2 के स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स में से एक है। ये रिस्की कास्टिंग थी लेकिन परफेक्टली लैंड हुई। दानिश इकबाल ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए बड़ा स्टार होना जरूरी नहीं है। ये कैरेक्टर फिल्म को एक सॉलिड बैकबोन देता है और स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर आप धुरंधर 2 देखने जा रहे हो तो बड़े साहब का रिवील डेफिनेटली आपके लिए हाईलाइट होने वाला है। ये ट्विस्ट आपको सरप्राइज भी करेगा और इम्प्रेस भी। सो अगर आपने फाइनली धुरंधर 2 देख ली है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कि ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।